नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गणेश ज्योतिष एवं धर्म ज्ञान के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। देखिए, लाइफ में बहुत सारी संभावनाएं भी दिखती हैं और उसके बावजूद असंभावनाओं का भी दौर दिखता है। संभावनाओं में इंसान जीता है क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। मगर हमारे कर्मों का जो प्रारब्ध है वो ईश्वर ने हमें हथेली में रेखाओं के माध्यम से और कुंडली में ग्रहों के माध्यम से हमारे प्रारब्ध को छाप कर रख दिया है कि आपका जीवन कैसा बीतेगा, कैसी संभावनाएं दिख रही हैं, और अगर आपको कोई संभावनाएं दिख रही हैं तो उसका क्या उपाय आप कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब की भी संभावनाएं हैं। आज का जो हमारा विषय है वो यह है कि जो मानसिक अवसाद होता है, जो मेंटल पेन होता है, वो यूं ही नहीं होता। बहुत सारी समस्याओं के झेलने के बाद जब इंसान को कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, उसे किसी प्रकार से किसी का सहयोग नहीं मिलता और जीवन में वह दर दर की ठोकरें खाकर अपने आप को बहुत कुंठित महसूस करता है। एक तरह से उसके जीने की आस खत्म होने लगती है। तो बचा क्या? तो वह यह सोचता है कि अब इस जन्म में क्या रह गया है, लिहाजा आप इस जीवन से मुक्ति पा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसी सूचनाएं, क्या हम लोग ऐसे विजुअल्स भी देखते हैं और अपने आसपास अगल बगल न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, हर जगह हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति के कारण उस व्यक्ति ने ये कर लिया या उस परिवार ने ये ऐसा कर लिया। ये कोई एक दिनों का खेल नहीं होता दोस्तों, ये कई वर्षों का भी एक अंतराल हो सकता है या कई महीनों का। और दूसरी चीज़, उस आदमी की बर्दाश्त करने की क्षमता। तो हम इन्हीं आज सब चीज़ों पर बात करेंगे। आप हमारी स्क्रीन पर ये पाम देख रहे हैं, हथेली, और इस हथेली में आप रेखाओं के साथ साथ बहुत सारे चिन्ह भी देख रहे हैं। मैं बताऊंगा कि इनका क्या मतलब होता है। कहीं आपकी हथेली में कहीं इस तरह के चिन्ह तो नहीं जो भविष्य में या वर्तमान के इस समय में आपको परेशान करें या आपकी ऐसी मानसिक स्थिति हो जाए कि आप किसी दूसरे निर्णय को लेने पर मजबूर हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पेज पर जाकर मेरे पेज को लाइक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लाइफ लाइन। अगर लाइफ लाइन अच्छी है और यहाँ जो लाइफ लाइन से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये स्पष्ट है, मजबूत है, सुदृढ़ है, यानी अच्छी बनावट पे है, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि लाइफ में जो कुछ भी आपको लग्जरी मिलेंगी वो अच्छी मिलेंगी। मगर इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसा क्या हो जाता है लाइफ में कि व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि वो अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर लेता है। तो सबसे पहले हम लाइफ लाइन की स्टडी कर लेते हैं। लाइफ लाइन देखिए, यहाँ पर एक रेखा लाइफ लाइन को यहाँ पर काट रही है, दूसरी ये चिंता रेखा या इसको मंगल रेखा कह लें, ये भी लाइफ लाइन को काट रही है। मिल नहीं रही है दोस्तों, काट रही है, ध्यान रखें। और जीवन के जिस भाग में ये रेखा काटती है उस भाग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर आपकी लाइफ लाइन हल्की है, उसमें द्वीप चिन्ह है, कोई आइलैंड है, क्रॉस का चिन्ह है या रेखा टूटी है या कोई भी ये इस तरह के चिन्ह या कोई ब्लैक स्पॉट है आपकी लाइफ में, तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में कोई एक बड़ा सेटबैक आपको लगने वाला है। ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है। अगर लाइफ लाइन में कई रेखाएं बाद में निकल आई हों, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों केतु ग्रह का। केतु ग्रह के क्षेत्र में अगर कोई क्रॉस, आइलैंड या धब्बा स्पष्ट रूप से बना हुआ है तो फिर आपकी ज़िंदगी को यह निश्चित रूप से अंत की तरफ ले जाता है। अब रही कि ज़िंदगी में व्यक्ति परेशान कैसे हो जाता है। देखिए, परेशानी के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप लगभग हर कोशिश हर ब्रांचेस के लिए करते हैं। किसी का जीवन बहुत अच्छा होता है कि उसको अपनी एक ब्रांच में ही बहुत अच्छी सफलता मिलती, मगर जो स्ट्रगलर होते हैं बहुत सारे रास्ते चुनकर अपनी सफलता को चूमना चाहते हैं, मगर उनके साथ ऐसा हो नहीं पाता और वो दुर्भाग्यवश इस हादसे का शिकार होते हैं। दूसरी जो रेखा है वो है शनि रेखा। ये देखिए, शनि की उंगली है और शनि रेखा देखिए सीधी आ रही है और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बना हुआ है। क्रॉस का साइन हो या कोई आइलैंड हो या कोई ब्लैक स्पॉट अगर इस रेखा पर है, देखिए यहाँ पर बड़ा फ़र्क है।
भाग्य रेखा हम कहते हैं जो केतु की तरफ से निकलकर और शनि की तरफ जाए, मगर यहाँ पर देखें दोस्तों उल्टा है। शनि की रेखा एक तो हार्ट लाइन को काट रही है, दूसरा वो माइंड लाइन को काट रही है, यानी कि आपके दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है, आपको हताशा और निराशा के दलदल में ढकेल रही है। उस पर ये क्रॉस चिन्ह ये बता रहा है कि आपके कार्यों में जो संघर्ष है वो संघर्ष कभी खत्म होने वाला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप कहीं अपने आप को किसी आध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ण रूप से समर्पित ना कर दें, क्योंकि देवता ही ऐसे एक हमारे तारणहार हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की समस्या को न्यूट्रल कर सकते हैं, मगर व्यक्ति में वो पोटेंसी भी होनी चाहिए। मगर हम यहाँ पर बात मानसिक चिंताओं की कर रहे हैं। शनि क्या है? शनि देखिए कर्म तो कहा जाता है, क्योंकि वो धीमे धीमे आदमी जब धीरे धीरे कर्म की गति को बढ़ाता है तो आगे सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ता है। मगर शनि कर्म के साथ ये बाधाएं जो हैं, स्पॉट हैं या टूटी हुई लाइन है, हार्ट लाइन को काटना, माइंड लाइन को भी काटना, उसमें आई लैंड का होना, ये दर्शाता है कि वहाँ अभाव है, वहाँ शोक है, वहाँ पर कमी है, वहाँ पर परेशानी है, वहाँ हर चीज़ पे कहीं ना कहीं हर कदम पर बाधा है। शनि का जो एक अगर उसके कारण में जाते हैं, कारक में जाते हैं, तो ये भी उसके कारक हैं। शनि अभाव का कारक है, शनि परेशानी का कारक है, शनि शोक का कारक है, शनि देरी का कारक है। मगर शनि की सबसे अच्छी बात है कि अगर अपने आप टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे तो शनि वहाँ पर आपको बहुत हेल्प भी करते हैं। जो लोग समय के पक्के होते हैं, समय के साथ चलते हैं, उनको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलता है। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। गुरु का जो ये क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर कोई काला धब्बा, आड़ी रेखाएं और उसमें आइलैंड या आड़ी रेखा, उसमें क्रॉस का चिन्ह। गुरु देखिए, गुरु क्या है? गुरु बृहस्पति जो है वो देवता तो हैं, मगर गुरु जीव भी है। जीव के ऊपर जब खतरे होंगे तो जीवन का अंत कहीं ना कहीं निश्चित रूप से होगा, या जीवन इतना परेशान हो जाएगा कि वो अपने जो जीवन की आगे की संभावनाएं हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो ये बाधाएं बताती हैं कि यहाँ पर भी जीवन में बहुत ज़्यादा खतरे हैं। अब हम आते हैं अपनी मस्तिष्क रेखा में। देखिए मस्तिष्क रेखा अगर सीधी, बिल्कुल सीधी और चंद्र क्षेत्र पर ढलान पर तक पहुँच जाए तो ये मानसिक चिंता को बढ़ाने वाली होती है। चंद्रमा मन है और जलीय है, चूँकि जलीय ग्रह होने के साथ साथ यह हिलोरे मारता है, मन में तमाम ख्यालात चलते हैं, अच्छे भी चलते हैं, बुरे भी चलते हैं। मगर यहाँ पर प्रभाव उसको कैसा मिलता है? यहाँ पर प्रभाव उसको बुरा मिल रहा है, क्रॉस का साइन है, यानी कि उसके मन में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, वो निगेटिव सोचता जा रहा है। आइलैंड है, क्रॉस है, या फिर आइलैंड है, या कोई स्पॉट है। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह कहीं नदी, तालाब, समुद्र कहीं पर भी अगर नहाने जाए तो डूब जाए, ये भी संभावनाएं बनती हैं। केतु की यहाँ से, केतु के क्षेत्र से कोई रेखा यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है कि क्रॉस का चिन्ह है, या कोई स्पॉट है, या कोई आइलैंड है। तो ये भी दर्शाता है कि आप निश्चित रूप से पानी में डूब सकते हैं, या कोई दुर्घटना पानी के माध्यम से आपके साथ हो सकती है। अधिकतर मामलों में डूबना पाया गया है। आपने अधिकतर देखा होगा कि बच्चे गंगा नहाने गए, कोई नदी नहाने गए और उसमें से कुछ बच्चे डूब गए। अगर आपकी हथेलियों में ये साइन मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप पानी से दूर रहें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें, कुछ योगा व्यायाम वगैरह करें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें बैठें, लोगों के बीच में जाएं, टहलें, घूमें, एक्सरसाइज करें, मनोरंजन करें, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। अब हम आते हैं ब्रेन, जो ये माइंड लाइन है, यहीं से देखिए इसकी शाखा निकली है, और ये भी चंद्र क्षेत्र, या तो हम ये कह दें कि चंद्र क्षेत्र से कोई शाखा आके ब्रेन लाइन में मिल जाए, इसको काट भी दे, या यहाँ से निकल कर शाखा यहाँ आ जाए और वही चिन्ह यहाँ पर भी पाया जाए, तो ये पक्का एक प्रूफ हो जाता है कि आपके साथ एक बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। उम्र के किस क्षेत्र में ये होगा वो पता चल जाता है। दूसरी चीज़, अभी देखिए ये माइंड लाइन से ये रेखा गई और इसने हार्ट लाइन को काटा, मिली नहीं है। अगर ये मिल जाती तो दिलो दिमाग से आप कुछ सोच सकते थे, मगर यहाँ उसने दिल को भी डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि आप माइंड से तो डिस्टर्ब ही है, साथ में हार्ट से भी, यानी दोनों ने एक ही सोच को जन्म दे दिया। तो निश्चित रूप से आपके साथ ये घटना घट जाएगी। अब देखें बुध क्षेत्र पर भी कोई खड़ी रेखा हो या आड़ी रेखा हो, अगर क्रॉस, आइलैंड या स्पॉट, तो चूंकि बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि है।
तो यहाँ बुद्धि में हमारे निश्चित रूप से कोई ऐसा ग्रहण लग गया कि हमारी सोचने की शक्ति क्षीण हो गई, हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। पर्वतों का बहुत अधिक उठा होना या बहुत अधिक चपटा होना, ये भी एक कारण हो सकता है। बुध की उंगली के तीसरे पर्व में क्रॉस का साइन, आड़ी रेखा का होना। सूर्य हमारी प्रतिष्ठा का कारक है, हमारी पहचान का कारक है, हमारी कला का कारक है। बहुत से कारण होते हैं कि लोग अपने कार्य को करते बहुत अच्छे लेवल पर है, मगर उनको वो मान्यता नहीं मिल पाती, शोहरत नहीं मिल पाती, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका कारण भी क्रॉस साइन, कोई धब्बा या कोई आईलैंड या आड़ी रेखाओं का होना होगा। सूर्य रेखा है, कोई क्रॉस साइन, कोई बिंदु या वहाँ पर आईलैंड का होना, तो ये आपकी प्रतिष्ठा और शोहरत को बुरी लेवल पे गिरा देता है और आपकी उम्मीदों को ऐसा धक्का लगता है कि आपको समझ में नहीं आता और मानसिक उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। उसको लगता है अब जीने का मकसद खत्म हो गया। वैसे ही बृहस्पति के क्षेत्र में भी देखें, ये क्रॉस आड़ी रेखाओं के मध्य में अगर कोई क्रॉस हो या कोई धब्बा हो, तो चूंकि जब जीवन पे ही कोई धब्बा है तो आपको कहीं ना कहीं बुरे परिणामों की तरफ लेके जाएगा और व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की स्टेज तक आ जाता है। उतना मानसिक आघात होता है उसके साथ, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसका कुछ भी नहीं हो पाता, लोग कोमा तक में चले जाते हैं। एक बात और, मंगल रेखा, मंगल यहाँ चूँकि नीच मंगल है, मंगल रेखा जहाँ से निकली तो ऊर्जा तो है, मगर वो कर क्या रही है कि ऊर्जा को निगेटिव यूज़ करा रही है। शुक्र के क्षेत्र में ये लाइफ लाइन को काट रही हैं, और अगर यहाँ पर कोई धन वाली रेखाएं हैं तो ये बता रही हैं कि आपकी जो धन संबंधी कुछ हानि की वजह से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या आप डिप्रेशन में चले गए हैं। शुक्र क्षेत्र में कोई क्रॉस होना, धब्बा होना, आइलैंड का होना, रेखाओं का कटा होना, ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पर ये हथेली का विश्लेषण किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी कि जब शनि की रेखा माइंड लाइन को काटती है, हार्ट लाइन को काटती है, चंद्र क्षेत्र से कोई गड़बड़ी है, शुक्र क्षेत्र से कोई गड़बड़ी है, केतु बहुत बड़ा कारक है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो चीज़ों को स्टॉप कर देता है। तो मे भी कि व्यक्ति अपने आप को, आजकल तमाम खबरें रहती हैं कि उसने फांसी लगा ली, ये कर लिया, इस तरह से कर लिया, जहर खा लिया, अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में हो गया, तो ये अचानक का कारक है और अचानक ही कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।